आटा के खाली कट्टों को फ्रेंड और पड़ोसियों से मांग मांग के ले आती हूँ। मांगने में क्या शर्म है जब गार्डनिंग में इनका इस्तेमाल हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये जो आटा के खाली पैकेट पड़े हैं 3 और 1 कट्टा है, तो ये मैं अपनी फ्रेंड से मांग के ले आई हूँ और इनको मैं गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। कई बार मैं इनका इस्तेमाल कर चुकी हूँ और आगे आपको मैं दिखाऊंगी इनका आज कैसे करना है, क्योंकि फरवरी का टाइम चल रहा है और फरवरी में हमें ऐसे सब्जियों के बीज लगाने होते हैं। तो आपके साथ मैं बीज भी शेयर करूंगी और मैंने इन आटा के कट्टों में और भी सब्जियां लगा रखी हैं, वो भी दिखाऊंगी। और इन आटा के कट्टों को इस तरह से अगर आप ग्रो बैग के रूप में यूज करेंगे तो आपके ये टेरेस गार्डनिंग के लिए हल्के भी बनेंगे। अब इनको मिट्टी या खाद या किस तरह से भरना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके छत पे वजन भी ना पड़े और घर का जितना भी कचरा होता है या फिर कोई भी अपने गार्डन में यूज हो जाता है वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिनको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। तो ये मेरे ग्रो बैग बन गए हैं। इनको मैंने उल्टा कर लिया है, जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने बाहर की साइड कर लिया है और ऊपर से देखिए मैंने इसको 1-2 लेयर इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब ये जो इसका जो टैग है वो नहीं दिखेगा और ये एक जैसे वाइट में हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इनमें छेद आप ज़रूर करें जब भी आप बीज लगाएं, सब्जियां लगाएं या फिर इनमें पौधे लगाएं। इनमें छेद होना बेहद ही ज़रूरी है। और ये जो खाली आटा के पैकेट हैं और इस तरह के जो कट्टे होते हैं, जैसे खाद के कट्टे होते हैं या फिर हम कोई भी परचून का सामान जो हमारे घर के लिए ग्रोसरी का सामान आता है वो लेके आते हैं, तो इस तरह के भी कट्टे आते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। 6 महीने 1 साल तो हमारे गार्डन से ये जाते नहीं हैं, आराम से 1 साल ये चलते रहते हैं। तो ये अगर आपके पास खाली पड़े हुए हैं तो आप इनको फेंके मत। देखिए गार्डन में जब साफ-सफाई करी थी, गार्डन का जब वर्क किया था फरवरी वाले मंथ में अभी, तो मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी, उसमें ये कचरा निकला था। और ये जो कार्डबोर्ड है इनका इस्तेमाल मैंने सर्दियों में किया था। इनमें पालक लगाई थी और धनिया लगाया था और आगे मैं धनिया भी आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैंने ग्रो बैग और कार्डबोर्ड में भी लगाया हुआ है। तो कार्डबोर्ड को भी मैंने कई तरह से यूज किया है। अब देखिए ये जो कार्डबोर्ड है ये थोड़ा-सा ये गीला हो चुका था और इसको मैंने निकाल भी दिया था। इसके अंदर जो थैली थी वो मैंने हटा दी है और इन कार्डबोर्ड को मैं दोबारा से रीयूज कर रही हूँ। देखिए ये जो कचरा है ये हम फेंकेंगे नहीं, इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आप इनको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पानी में भिगो के रख दें 1 दिन के लिए और ये मेल्ट हो जाएँगे। उसके बाद इसको निचोड़-निचोड़ के लड्डू बना लें या फिर निचोड़ के आप रख सकते हैं थैलियों में डाल के, और फिर गमले भरने में या फिर ये इस तरह से ग्रो बैग बैग भरने में ये काम आ जाते हैं। के गत्तों में और छोटे-छोटे टुकड़ों का अगर आपको और भी तरीकों से इस्तेमाल करना है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी। मैंने कुछ और भी आइडिया बताए हैं, जो छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हुए होते हैं गत्तों के, उनका आप इस्तेमाल वो देखकर कर सकते हैं। आगे गर्मियों में भी ये काम आते हैं। तो छोटे-छोटे पार्ट मैंने इनके कर लिए हैं और इनको मैं ग्रो बैग में भरूँगी, क्योंकि अगर मिट्टी की कमी है तो आप इस तरह से कचरे से ग्रो बैग भर सकते हैं और ये अपने आप ये मेल्ट होके ये खाद के रूप में बदल जाते हैं, यानी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। अब देखिए थोड़े-थोड़े मैं ये नीचे एक-एक लेयर मैं बिछा लूँगी, ताकि मेरी मिट्टी भी कम यूज़ होए, क्योंकि मेरे पास यही मिट्टी है और मेरे को भरने हैं ये चारों ग्रो बैग और सब्जियों के बीज भी लगाने हैं। और देखिए इस तरह से अगर आप फरवरी वाले मंथ में सब्जियों के बीज लगाते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी आगे। और देखिए अब इसमें मैं मिट्टी भर रही हूँ। ऊपर से ये मिट्टी ये कचरा ही है, ये भी गार्डन का जब साफ-सफाई करी थी वही कचरा है। सूखे हुए पत्ते भी हैं इसके अंदर और कुछ इस तरह से जो भी कचरा है वो आप इस तरह से भर सकते हैं। इनको फेंके मत, ये ऐसे यूज़ हो जाता है। तो एक-एक करके मैं इनको भर लूँगी और ग्रो बैग भरने के बाद देखिए कितने मजबूत और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। ये भद्दे भी नहीं लगते हैं और इनको किस तरह से टेरेस पे आप रख सकते हैं वो आइडिया भी आपको बताऊँगी, ताकि टेरेस में नमी ना आए और हमारे ग्रो बैग भी अच्छे तरह से रखे रहें, पानी की निकासी भी सही से हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप किचन वेस्ट के जो कचरा निकलता है उस कचरे से भी ग्रो बैग भर सकते हैं और ऊपर से आप खाद की लेयर लगा के भी सब्जियाँ लगा सकते हैं। अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं या फिर बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं और गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो किचन का जितना भी कचरा है भर के ऊपर से खाद डाल दें या फिर कोकोपीट डाल दें और फिर आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं।
तो ये मैंने भर लिए हैं। अब दिखाती हूँ आपको, देखिए ये बीज जो हैं ये पिछले सीज़न के हैं और मैंने ये रखे हुए थे और इसमें देखिए कितनी वैरायटी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें 3 वैरायटी हैं। ये जो है ये तोरी के बीज हैं और एक ककड़ी के हैं और खीरा के हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको अगर बीज लगाने हैं तो आप फरवरी वाले मंथ में सब्जियों के बीज लगा सकते हैं और इस मौसम में आपको घिया लगानी है, तोरी लगानी है, टिंडे लगाने हैं, ककड़ी, खीरा, ये जो सब्जियां हैं आप लगा सकते हैं। तो ये तोरी के बीज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए 1-1 इंच मैंने ये चुबो दिए हैं, मिट्टी में यानी गाड़ दिए हैं और ये हैं हमारे अलग से। देखिए ये जो बीज हैं ये वाइट वाले, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तोरी के, टिंडे के और खीरा के भी हैं इसके अंदर और जो लंबी वाली जो ककड़ी आती है उसके भी बीज हैं। तो इन बीजों को मैं लगा रही हूँ। बाकी आप इनको भिगो के भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 1 दिन के लिए भिगोएँगे तो ये अंकुरित हो जाते हैं, फिर जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बस ऐसे लगाएँगे तो 2 दिन या 3 दिन ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, बाकी ये भी ग्रो हो जाएँगे। और इसके अंदर देखिए मिट्टी में काफ़ी सारी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट भी है, तो इसको खाद देंगे तो आप लिक्विड में भी आगे आप देते रहें। जैसे किचन का जो कचरा निकलेगा उसको भिगो के वो लिक्विड खाद देते रहेंगे तो जल्दी से ये ग्रो हो जाएँगे, जल्दी-जल्दी बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको ऐसे रखा है, यहाँ नीचे मैंने ये टाइल के टुकड़े बिछा दिए हैं और इनका ड्रेनेज सही रहेगा, छत में नमी भी नहीं आएगी। और ये मेरा एक साइड छत पे छज्जा है, छज्जे के ऊपर ही मैंने ये रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने धनिया लगाया था, वो भी ग्रो बैग में लगाया हुआ है। अभी इसमें बीज बन चुके हैं, फूल दिख ही रहे हैं आपको और इसमें भी देखिए फूल, ये मैंने हार्वेस्ट नहीं किया, ऐसे ही बीज के लिए रख दिया है। बाकी ये फूल जो हैं ये भी सुंदर लगते हैं। और अगर आपने इस तरह से सब्जियां लगा रखी हैं, जैसे मैंने ये कार्डबोर्ड में पालक लगाया, धनिया लगाया, मेथी लगाई है, बाकी मैंने कुछ हार्वेस्ट भी कर ली हैं। तो जैसे आपने अगर सब्जियों को ग्रो करना है यानी बीज ग्रो करने हैं तो आप फ्री में ग्रो बैग बना के इस तरह से आप इनमें कचरा भर के, किचन का कचरा भर के आप इनमें इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड है, जैसे कोई भी टाइल है, जैसे कोई भी अगर आपके पास थर्माकोल की शीट है तो उसका स्टैंड बना के उनके ऊपर रखें और फिर ऐसे गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे गार्डनर हैं जो फ्रेंड हैं और वो तो ऐसे ही गार्डनिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगा लेती हूँ, बाकी पौधे मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं। तो इनमें इस तरीके से पानी दे देती हूँ, कोई भी बीज लगाती हूँ या कटिंग लगाती हूँ तो ये बोतल के ढक्कन में छेद किया हुआ है और इस तरह से अच्छे से पानी भी दिया जाता है। अगर डब्बा भर के पानी देंगे तो ये हमारे बीज इधर-उधर हो जाएँगे या ऊपर आ जाएँगे या नीचे चले जाएँगे। तो इस तरीके से पानी देना होता है। और ये देखिए ये जो है ये स्ट्रॉबेरी का एक छोटा-सा ही डब्बा था। इसके अंदर जो कटी हुई प्याज़ होती है, प्याज़ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वही लगाया था देखिए और इसमें हरी प्याज़ निकली हुई हैं और साथ में 2 लहसुन भी लगाई हैं। तो इनको मैं हार्वेस्ट करके चटनी बना सकती हूँ या कढ़ी बनाऊँगी तो कढ़ी में भी डाल सकती हूँ। तो ऐसे भी आप छोटे-छोटे डब्बियों का यूज़ करके गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्रो बैग में ही मैंने एक टमाटर को ही तोड़ के डाला था और उसके बीज से ही ये टमाटर के पौधे बने हैं। इनमें देखिए फूल भी आ चुके हैं, इस तरह से छोटे-छोटे ये बने हुए हैं तो इनको आप थोड़ा-सा हिला दें तो इनका पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी ये जो फ्लावर को। और ये भी मैंने ग्रो बैग में ही लगाया है, ये भी आटा के ही पैकेट हैं खाली। तो देखिए मैं अपनी फ्रेंड से माँग के ले आई थी क्योंकि वो आटा इन पैकेटों में लेके आते हैं और मैं तो घर पे ही पिसवाती हूँ, गेहूँ लेके आते हैं। तो अगर आपके पास आटा के पैकेट नहीं है तो माँगने में आप बिल्कुल भी शर्म ना करें क्योंकि ये ऐसे ही वो कचरे में फेंकते हैं, इससे अच्छा आप इनका यूज़ कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी गार्डनिंग की शुरुआत करें या बीज लगाएँ, इस तरीके से आटे का पैकेट का यूज़ करें। देखिए ये जो है मिर्च मैं थोड़ी-सी हार्वेस्ट कर लेती हूँ इसमें, बाकी इसमें काफ़ी सारी मिर्चें बनी हैं, ये भी मैंने बीज से ही बनाया है और इसको तो मैंने ग्रो बैग में लगाया है। तो इनको मैं तोड़ लूँगी और पालक को और जो मैंने दिखाया था अभी आपको, उनको भी मैं तोड़ लूँगी। तो ये आज की जो एक टाइम की जो सब्ज़ी हो गई, चटनी हो गई, वो मेरी बन जाएगी।
तो आप भी गार्डनिंग की शुरुआत इस तरह से जुगाड़ से कर सकते हैं। छत के लिए ये जो आटा के बैग हैं खाली हल्के होते हैं, गमलों का तो थोड़ा-सा वज़न भी होता है और इनमें स्पेस भी ज़्यादा होता है। तो गार्डनिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और अगर जुगाड़ देखना है तो मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये बैंगन के पौधे हैं, छोटे-छोटे व्हाइट बैंगन भी लगने शुरू हो गए हैं, एक मैंने तोड़ लिया है, ये भी एक ग्रो बैग में ही लगा है, तो इसको मैं चेंज कर दूँगी, नया ग्रो बैग दे दूँगी।